नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो ब्लॉग में बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बोले गए सफेद झूठ के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में, और भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को और विशेषकर हरियाणा सरकार को, जब किसान आंदोलन पूरे सबाब पर है, सरकार को हर तरफ से किसानों ने घेरने का काम किया, उसी समय क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या हरियाणा सरकार को एसवाईएल का मुद्दा याद आया। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या भारतीय जनता पार्टी के नेता एसवाईएल के मुद्दे को लेकर गंभीर हैं? यदि वास्तव में गंभीर हैं तो क्या पंजाब प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा हैं, उनको अनशन पर बैठने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हरियाणा के हैं वो कहेंगे कि वो पंजाब में एक अनशन करें कि हरियाणा जो छोटा भाई है उसके हक का पानी हरियाणा को दिया जाना चाहिए, या कोरी राजनीति और केवल किसान आंदोलन को कमजोर करने के इरादे से ही हरियाणा में एसवाईएल के मुद्दे को उठाया गया? आज अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक विशेष दौरे पर आए हुए थे। उस दौरान हरियाणा के और अंबाला के किसानों ने उनका घेराव किया। मुख्यमंत्री खट्टर ने बार बार बयान दिए कि जो किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, विशेषकर हरियाणा और पंजाब के जो किसान दिल्ली की सीमाओं पर इस कंपा देने वाली सर्दी में बैठे हैं, उससे हरियाणा के किसानों का कोई लेना देना नहीं है, हरियाणा के किसान इसमें शामिल ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, क्या आप झूठ बोल रहे थे, या फिर आप जो आज हरियाणा के किसानों ने अंबाला में आपका घेराव किया, आपको काले झंडे दिखाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, उन लोगों को आप हरियाणा के किसान या हरियाणा के नागरिक ही नहीं मानते? या तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सफेद झूठ इस बारे में केंद्र सरकार को और पूरी आवाम को बोल रहे थे कि हरियाणा के किसानों का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन हजारों लाखों किसानों को जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं या आज जिन्होंने हजारों की संख्या में अंबाला उनका घेराव किया, उनको हरियाणा के नागरिक और किसान नहीं मानते? निर्णय आप कीजिए कि क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने प्रदेश के लोगों को अपने प्रदेश का नागरिक और किसान मानने के लिए तैयार नहीं, या वो सफेद झूठ बोल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की आवाम में फूट डालकर राज करने की नीति अब जगजाहिर हो चुकी है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मौजूदा समय में बंगाल में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो जगजाहिर हो चुके हैं। किसान आंदोलन जब मजबूत होता चला गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, इनके आईटी सेल और हरियाणा सरकार के हर एक प्रयास आंदोलन को कमजोर करने के, कुचलने के, दबाने के कामयाब नहीं हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इनकी आईटी सेल ने किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और चीन से जुड़े होने के आरोप लगाए। लेकिन इसके बावजूद भी जब आंदोलनकारी किसानों ने लंगर सेवा के माध्यम से और दूसरे माध्यम से आवाम को अपने साथ जोड़ा और सरकार के हर एक तरह के, भारतीय जनता पार्टी और उनकी आईटी सेल के हर एक दुष्प्रचार का जवाब मजबूती से दिया और आंदोलन मजबूती की तरफ बढ़ता गया, तो अंत में एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत आंदोलन को कमजोर करने के लिए, ताकि पंजाब से आए किसानों को हरियाणा के किसान सहयोग और समर्थन न दें, एसवाईएल का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की इकाई और विशेषकर हरियाणा सरकार ने उठाया, और जिसके तहत हरियाणा और पंजाब के किसानों को आपस में बांटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, अरे हम तो एक प्रदेश के लोगों को बांट सकते हैं, आपस में लड़वा सकते हैं, ये हमारे होते हुए हरियाणा और पंजाब के किसान कैसे एक हो गए? क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की हरियाणा की सरकार वास्तव में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर संजीदा है? मैं 2017 के एक वाक्य की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगा, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर हरियाणा के मामले में संजीदा हैं, आप गंभीर हैं, तो आपके जो पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी कुमार शर्मा हैं, आप उनको एक पत्र लिखें, आप उनको आग्रह करें कि जैसा अनशन आपने हरियाणा में किया, चाहे अनशन के दौरान आपने खाना खाकर अनशन का भी मजाक बनाने का काम किया, हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे। उनको कह दीजिए कि वो अनशन के दौरान खाना खा लें, कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगाएगा। लेकिन आपके जो भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप एक बार उनको पत्र के माध्यम से या मिलकर सुझाव दें कि वो पंजाब प्रदेश में हरियाणा के हिस्से का पानी देने के लिए एक अनशन करें। अगर वास्तव में आप पंजाब प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा हैं, उनको आप कहते हैं कि वो हरियाणा के हक के लिए पंजाब में अनशन करें, तो आपके मुद्दे को कोई सीरियस और गंभीरता से ले सकता है।
लेकिन आप हरियाणा और पंजाब के किसानों को SYL के मुद्दे पर बांटने का काम ना करें। आप हरियाणा और पंजाब के किसानों में जो एकता कृषि बिलों के मुद्दे को लेकर, अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर हुई है, उसको कमजोर करने का, उसको तोड़ने का काम न करें। आज सबसे ज्यादा खुशी हरियाणा और पंजाब के किसानों की एकता और भाईचारे को देखकर होती है। जब हरियाणा के किसान पंजाब के किसान को बड़ा भाई मानते हैं, पंजाब को बड़ा भाई कहते हैं, और इसी तरह पंजाब के किसान हरियाणा के किसानों को छोटा भाई और हरियाणा को छोटा भाई कह रहे हैं और समझ रहे हैं, आप क्यों SYL के मुद्दे को लेकर फूट डालना चाहते हैं? और विशेषकर उन परिस्थितियों में जब आप हरियाणा में जो बरसाती पानी की मैनेजमेंट है वो करने में भी विफल रहे हो, जब आप दादूपुर नलवी लिंक नहर जैसी योजना को बंद कर सकते हो, कौशल्या डैम जैसे प्रोजेक्ट को धाराशाही कर सकते हो, तो आपसे SYL के मुद्दे पर गंभीर होने की आशा नहीं रखता हरियाणा का किसान और हरियाणा का निवासी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हरियाणा और पंजाब के बीच SYL को लेकर विवाद है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विलंबित है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2017 में जब हरियाणा में उस समय की मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल ने SYL मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए, जेल भरो आंदोलन किए और SYL को खोदने का प्रयास किया, उस समय आपने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस मामले पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आखिरकार जब अब किसान आंदोलन अपने सबाब पर है, दिनों दिन किसान आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है, आप अपने पुराने बयानों से हटकर क्यों इस मुद्दे को राजनीतिक तूल देने का प्रयास कर रहे हो? केवल इसलिए कि आप हरियाणा और पंजाब के किसानों को आपस में बांटना चाहते हैं। SYL मुद्दा क्या है उसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाई है, वो लिंक में डाल देंगे अगर आप उसके बारे में जानना चाहें या समझना चाहें। लेकिन मौजूदा समय में जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से किसान अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, एकजुटता किसानों की हो रही है, तो आपकी SYL के मुद्दे को लेकर जो टाइमिंग है वो शर्मनाक है, दर्दनाक है। वो सीधे तौर पर फूट डालो और राज करो के जो आरोप आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं कि आप लोगों को धर्म, जाति और मजहब के नाम पर बांट कर राज करते हो, उसकी ओर इशारा करता है कि आप हरियाणा और पंजाब के किसानों के बीच में फूट डालना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप बार बार कहते थे कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, उसकी एक वानगी आपने अंबाला में देख ली और बार बार देखने को मिलेगी। ईश्वर करे, राम भली करे, आपको सद्बुद्धि मिले और आप ये बात स्वीकारें कि हरियाणा का जो किसान है वो भी त्रस्त है, आपकी सरकार की नीतियों के कारण, केंद्र सरकार के इन कानूनों के कारण भयभीत है। उसके साथ मिल बैठकर बात कीजिए, दमन चक्कर ना चलाइए, किसानों में फूट डालने का प्रयास न कीजिए। और सभी किसान भाइयों से भी एक आग्रह कि मजबूती से डटकर अपने हकों और अधिकारों की लड़ाई को लड़ें, मिलकर लड़ें। सरकार के बहकावे और सरकार के दुष्प्रचार या भारतीय जनता पार्टी और उनकी IT सेल का जो दुष्प्रचार है उससे दूरी बनाए रखें। जो सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि किसान पुत्रों ने IT सेल को भी अच्छी तरीके से संभाल रखा है और दुष्प्रचार का डट कर जवाब दे रहे हैं, और आशा है कि आप इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस लड़ाई में आप जीतेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों की हर एक मांग को मानना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय मजदूर।